श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान ये जो शिवलिंग है ये कब और कैसे प्रकट हुआ, कृपा करके आप बताएं। तो श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। एक बार श्री ब्रह्मा जी विराजमान थे और भगवान विष्णु अपने दिव्य लोक में क्षीर सागर में विद्यमान थे। ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान विष्णु से मिलने के लिए जावें। श्री ब्रह्मा जी उठ के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान नारायण पौड़े हुए थे। पौड़े नारायण को जब देखा तो ब्रह्मा जी ने जाके तुरंत कहा कि अरे विष्णु, तुम्हें पता नहीं है कि मैं परम प्रताप ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुमको आदर करना भी नहीं आता। मैं तुम्हारा पिता हूं, सारी सृष्टि की रचना मैंने करी है और आप हमको देख के ऐसे निर्लज्जों की भांति पड़े हुए हो। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के सामने अपने वचनों को प्रकट किया तो भगवान विष्णु को मन में थोड़ा क्षोभ तो प्रकट हुआ, पर ऊपर से प्रेम दिखाते हुए कहा कि हे ब्रह्मन, आपको ये बात ज्ञात नहीं है कि आपका प्राकट्य हमारी नाभि कमल से हुआ है। तो पिता आप हमारे हैं कि हम आपके पिता हैं? बड़े हम हैं आपसे। अब दोनों महापुरुषों में एक बात छिड़ गई कि वो कहें हम बड़े, वो कहें हम बड़े, कौन बड़ा हो गए। बात इतनी छिड़ी कि दोनों में युद्ध की स्थिति प्रकट हो गई। युद्ध होने लग गया। भैया ये बड़े होने में बड़ा घाटा है। बड़ा होना कोई साधारण थोड़ी है। बड़ा होना बड़ा बड़ा काम है। अच्छा, बड़ा ऐसे ही बन जाता है क्या व्यक्ति? चलो व्यक्ति के बड़ा बनने का तो छोड़ो, हमारी माताएं घर में जो बड़ा बनाती हैं उसको बनाने की प्रक्रिया भी माताओं को पता होगी। बड़ा बनाने के लिए पहले दाल को पानी में भिगोना पड़ता है। पानी में जब बहुत भीग जाए तो उसको सिलबट्टे के ऊपर पीसना पड़ता है। रात भर भिगो, तो सिलबट्टे पे पीसो। पीसने के बाद उसमें नमक मिर्ची इत्यादि मसाले डालो और फिर उनको गोल गोल बना के खोलते हुए तेल में खौलाओ। और जब वो तेल में खौलने लग जाएं तो उनको बाहर निकाल के फिर दही या छाछ में फिर डुबाओ। दही छाछ में डुबाने के बाद फिर कटोरी में पधराओ। पधराने के बाद फिर उस पे थोड़ा दही, चटनी, मिर्ची, नमक, कई प्रकार के मसाले ऊपर से फिर डालो। उसके बाद फिर बड़ा बन के तैयार होता है। अब बताओ बड़ा बनने में कितनी मेहनत है। फूलना भी पड़ेगा, पसना भी पड़ेगा, तेल में निकलना भी पड़ेगा। तो काहे बड़ा बने भाई, हम तो छोटे बने रहे, ज्यादा उत्तम बात है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि लोग बातों से तो छोटा बनना चाहते हैं कि हम छोटे हैं, पर उनका हृदय अपने आप को बहुत बड़ा मान के बैठा है। मैं बहुत बड़ा हूं। किस बात का हम अभिमान कर रहे हैं? किस बात का अभिमान? अरे भैया, आपकी हमारी सामर्थ्य इतनी भी नहीं है कि आप अपने बदलते हुए बालों के रंग को भी रोक पाओ। आपके काले काले बाल सफेद होने लग जाते हैं। आप जिस शरीर पे गुमान करते हैं, जिस धन के ऊपर अभिमान करते हैं, आप अपने बाल को भी नहीं रोक सकते कि भैया तुम सफेद मत हो, तुम काले ही बने रहो। किस बात का हम अभिमान करें भाई? लेकिन फिर भी लोग बड़े बनने की फिराक में घूमते रहते हैं। ये भगवान के चरित्र को सुन के संदेह मत करना कि देखो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आपस में युद्ध कर रहे हैं। भगवान की प्रत्येक जो लीला होती है ना, उसके बाद उसका जो फल है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रकट होता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ब्रह्मा जी बोले हम बड़े, भगवान विष्णु बोले हम बड़े। अब दोनों में जब बात नहीं बनी तो युद्ध होने लग गया। युद्ध भी इतना भीषण हुआ कि भैया अस्त्र शस्त्र भी चलने लग गए। देवता जितने थे वो देवता तुरंत भगवान महादेव के पास गए। महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, इस युद्ध को कौन रोके। भगवान महादेव बादलों की ओट में खड़े होकर देखने लगे, छिप के देखने लगे। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि देखो युद्ध तो होना ही है, बराबर चलता रहेगा। जब युद्ध की सीमा बढ़ने लगी, तीनों लोगों के देवता थर-थर कांपने लगे, तो भगवान शिव ने कहा कि अब तो बीच में जाना पड़ेगा। दो लोग यदि लड़ रहे हों तो बीच में वही व्यक्ति जाए जो उन दो व्यक्तियों से थोड़ा मजबूत हो।
दो के झगड़े में यदि कोई कमजोर तीसरा चला जाए तो फिर बात और ज्यादा बिगड़ जाती है, वो तीसरा और ज्यादा पिट जाता है। तो भगवान महादेव श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में एक भव्य दिव्य अग्नि स्तंभ के रूप से प्रकट हो गए। एक दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी ना तो ऊंचाई का कोई अनुमान लगा पावे और कहां से प्रकट हुआ यह भी कोई सोच नहीं पा रहा था। ब्रह्मा जी ने जैसे ही वो देखा तो दोनों का युद्ध शांत हो गया। अब दोनों लोग पास में आए और मन में बात करें कि भैया कौन बड़ा है, इस बात को कैसे स्वीकार करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, मैं हंस बन के ऊपर जाता हूं और नारायण तुम बाराह बन के धरती को खोदते हुए नीचे जाओ, और हम दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर का पता करके आएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है प्रमाण के सहित बताना, और जो पहले आ जाएगा वही जीता माना जाएगा। ठीक है। अब तो ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर उड़ने लगे और भगवान नारायण बाराह का रूप धारण करके धरती को खोदने लगे। कई वर्ष बीत गए उड़ते 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 उड़ते, पर ब्रह्मा जी उस स्तंभ की ऊंचाई तक न पहुंच पाए। थोड़ी देर में देखा कि ऊपर से एक केतकी का पुष्प नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा कि भैया तुम कहां से आ रहे हो। उस पुष्प ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं भगवान महादेव की जटाओं में प्रतिष्ठित था। भगवान महादेव ने अपनी जटाओं को हिलाया तो मैं ऊपर से नीचे गिरा हूं, और जब से गिरा हूं तब से गिरता ही जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कि मैं कहां तक जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम ऊपर से नीचे गिर रहे हो और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम तुमको यहां से नीचे ले जाएंगे, पर तुमको हमारी झूठी गवाही देना है। तुम जाके विष्णु जी से कहना कि ब्रह्मा जी ने हमको इस अग्नि स्तंभ के ऊपर से उठाया है। तुम यदि गवाही दे दोगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, और देखो मैं ब्रह्मा हूं, तुम जो कहोगे वो तुम्हें मैं पद दूंगा, चिंता मत करना तुम। आज के जमाने में भी लोग झूठे गवाह तैयार कर लेते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम झूठी गवाही दे दो। उस केतकी ने कहा नहीं नहीं, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं महादेव का सेवक हूं। ब्रह्मा जी ने कई प्रकार से उसको समझाया कि देखो कहीं कहीं झूठ बोलने में पाप नहीं लगता महाराज। स्त्री सुनर्म विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया। ब्रह्मा जी बोले कुछ जगह झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता, इसलिए तुम झूठ बोल दो। कहां कहां नहीं लगता? स्त्री सु नर्म विवाहे च, माताओं से कभी कभी झूठ बोल दो तो अपराध नहीं लगता, स्त्रियों से। अब आप कहोगे कि भाई माताओं ने क्या बिगाड़ा जो उनसे झूठ बोलो। कभी कभी कोई बात ऐसी होती है कि जो हमको पता है कि इस बात का हमें प्रकाश नहीं करना है। पुरुष जो होता है ना, वो बहुत सी बातों को छिपा सकता है, पर माताओं के पेट में बात पचती नहीं है महाराज। आज के समय में भले सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुनिया भर की मीडिया प्रकट हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन हम कहते हैं इससे भी ज्यादा प्रचार प्रसार करना हो तो किसी एक मैया के कान में कोई बात कह दो, फिर वो कब पूरे गांव में फैल जाए पता ही नहीं चलेगा हमारा। एक दूसरे के पेट से बात कैसे निकालनी है ये माताओं को बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि इनसे झूठ ही बोलो। कई बार ऐसा झूठ बोल सकते हैं कि जिसको बोलने के बाद आपका झगड़ा बच जाए। मान लो कथा में इतनी माताएं बैठी हैं और बगल वाली के गले में पड़े हुए सोने के हार को किसी दूसरी ने देख लिया, तो अब उसकी दृष्टि चली गई कि भाई इसके गले में इतना सुंदर हार है, तो घर जाके अपने पति से कहेगी देखो जी हमें भी अब वैसे ही हार दिलाओ चाहे कुछ भी हो जाए। अब बेचारे पति देवता कहां से पूर्ति करें? तो पति अपनी पत्नी को मना न करें, पति अपनी पत्नी से कहे देवी घबराओ मत, अगले महीने की 1 तारीख को तुम्हारा हार पक्का आएगा। यदि ये बात कह दी तो उस समय वर्तमान स्थिति में जो झगड़ा खड़ा होगा वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा? वो रुक जाएगा महाराज। ऐसा झूठ बोल दो कोई बात नहीं। नर्म विवाहे च, विवाह जब होता है ना तो विवाह में भी लोग बड़ा झूठ बोलते हैं। विवाह तो बिना झूठ के होते ही नहीं है भैया।
अच्छा, झूठ बोलने का काम भी जो रहता है ना, वो बिचौलिया करता है, जो बीच में रहता है, बड़ा झूठ बोलता है। कन्या पक्ष के लोगों को ले जाएगा, किसी के भी खेत की मेड़ पे खड़ा कर देगा और कहेगा वो दूर तक जो खेत है ना, सब लड़के के नाम है, तुम तो पक्की करो शादी। एक बार एक परिवार में एक कन्या थी, उसकी बचपन से एक आंख नहीं थी, बेचारी एक आंख की थी। बिचौलिया को बुलाया बीच में जो विवाह करवाता है कि भैया हमारी बेटी का विवाह करो। वर पक्ष के पास गया और लड़के वालों के पास जाके कहा कि भाई कन्या बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा कि कुछ दिखाओ, दर्शन कराओ, फोटो दिखाओ कैसी है। तो चश्मा लगा के उस बेटी की फोटो दिखा दी। अरे भाई फोटो क्या देखते हो, आज के जमाने में ऐसी ऐसी कन्याएं घर में आ रही हैं जो घर में आते ही 2-3 महीने में अलग चूल्हा जला लेती हैं, अलग कर देती हैं परिवार को। पर देखो, मैं जिस बेटी से विवाह करवा रहा हूं ना, ये पूरे परिवार को एक ही दृष्टि से देखेगी, कभी अलग नहीं करेगी महाराज, पूरे परिवार को संभाल के रखेगी। ये बात जब सुनी तो भाई हाँ, तब ठीक है, करा पक्का करो। विवाह जब हो गया और बाद में पता चला कि कन्या की तो एक आंख है ही नहीं। बिचौलिया को बुलाया, क्यों भाई ऐसी शादी क्यों करवाई? बिचौलिया बोला, देखो हमने तो पहले ही मना कर दिया था कि एक ही दृष्टि से देखेगी, तुम बात ही नहीं समझ पाए हमारी, हम क्या करें। तो विवाह में भी लोग झूठ बोलते हैं। भैया आपके झूठ बोलने से किसी के प्राण बच जाएं तो ऐसा झूठ बोल देना चाहिए। किसी कन्या का विवाह आपके झूठ बोलने से किंचित संभावना है कि हो सकता है, तो भाई विवाह करवा देना चाहिए। किसी ब्राह्मण की हत्या आपके झूठ बोलने से बच सकती है, तो भैया ऐसा झूठ बोल सकते हैं आप। आपके झूठ बोलने से किसी गौ माता की रक्षा हो रही है, तो आप झूठ बोल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कई उदाहरण जब दिए तो उस केतकी के मन में आया कि चलो भाई अब आप कहते हो तो हम झूठ बोल ही देते हैं। और वो ब्रह्मा जी के ऊपर बैठ के केतकी का पुष्प नीचे आया। भगवान नारायण खोद रहे थे धरती, खोदते खोदते वह भी बाद में आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो विष्णु जी, हमने इस स्तंभ की ऊंचाई को देख लिया, ऊपर से हम ये दिव्य पुष्प लेके आए हैं प्रमाण के रूप में, इसलिए अब हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हमारा पूरा पूजन करो। शर्त ही रखी थी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, अब तुमको पूजन करना पड़ेगा। बोले ठीक है, हम कर लेते हैं। हमारे नारायण ने बढ़िया सुंदर थाल सजाया पूजन का और अर्घ पाद्यादि देते हुए ब्रह्मा जी के चरणों का पूजन करने लगे भगवान नारायण। जैसे नारायण ने ब्रह्मा जी का पूजन किया कि इस अपराध को भगवान महादेव सहन नहीं कर पाए महाराज। भगवान को सब सहन है। अच्छा एक बात बताएं, हरि और हर ये दोनों एक दूसरे के इतने प्रमुख पासक हैं, एक दूसरे को स्वामी मानता है और एक दूसरे के प्रति दासत्व का भाव प्रकट करता है। भगवान महादेव के हृदय में क्रोध प्रकट हो गया कि बताओ, नारायण को झूठ का सहारा लेके छोटा सिद्ध कर दिया और ये पूजन करवा रहा है। क्रोध में भर गए भगवान महादेव। जो अपराध भगत कर करे, जो अपराध भगत कर करे, जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरहि। जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरहि। जो अपराध भगत कर करे, जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरहि। राम रोष पावक सो जरहि। महादेव को क्रोध आ गया। भगवान महादेव ने तुरंत महाराज वहां प्रकट हो गए और काल भैरव को प्रकट कर दिया। आज्ञा दी, भैरव जाओ। जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने यह कहा कि मेरी पूजा करवाओ,
ऐसे मुख को तुम अलग कर दो। क्रोध में भर गए महाराज भगवान महादेव। भैरव जी उठे और अपने दिव्य शस्त्र के द्वारा, भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनमें से एक मुख का छेदन महाराज भैरवनाथ जी ने कर दिया। ब्रह्म कपाल उड़ता हुआ कहां जाके गिरा? बद्रीनाथ में जाके गिरा महाराज। आज भी बद्रीनाथ में जब हम जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल विराजमान है। वहां पे पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने का विधान शास्त्र में प्रकट है। ब्रह्म कपाल पे जाके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि कर्म हमको करने चाहिए। भगवान शिव ने जब देखा, कहा कि और क्षति पहुंचाओ। भैरव जी महाराज खाने के लिए दौड़े तो अब सामने नारायण आ गए। महादेव महादेव बस बस बहुत हो गया, एक सिर ही कट गया ब्रह्मा जी का, इतना ही काफी है, अब ज्यादा कृपा मत करो इनके ऊपर। भगवान नारायण ने मना किया तो महादेव मान गए। महादेव ने केतकी के पुष्प को देख के कहा, रे केतकी, तू मेरी जटाओं में बैठता था पर तूने झूठ का सहारा लिया, इसलिए आज से मैं तुझे अपनी सेवा से दूर कर देता हूं। तू मेरी सेवा में प्रयोग नहीं आएगा। इस पुष्प को कहीं कहीं की भाषा में केतकी भी कहते हैं और कहीं कहीं की भाषा में क्योड़ा भी कहते हैं महाराज। क्योड़ा जो होता है ना, क्योड़ा ने फिर कहा, महादेव हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम पर भी कृपा करो। भगवान महादेव ने कहा कि तुम मेरी पूजा में तो प्रयोग नहीं किए जाओगे, पर मेरा मंडप जहां बनेगा उस मंडप में तुम्हारी भूमिका जरूर रहेगी। मंडप में सजाने के लिए तुमको हम नियुक्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करो। भगवान महादेव ने कहा कि तुमने जानबूझ के झूठ का सहारा लेके अपनी पूजा करवाई है, इसलिए जाओ, आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजा होगी नहीं महाराज, कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। पूरी धरती पे ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में महाराज। जैसे रामकृष्ण जी के, रामकृष्ण हरि भगवान महादेव के गांव गांव में, शहर शहर में मंदिर मिल जाएंगे, ऐसे ब्रह्मा जी के मंदिर आपको हर जगह प्राप्त नहीं होते। चरणों में लौट गए, प्रभु कृपा करो। तो भगवान महादेव दयालुता की समुद्र हैं, तुरंत हृदय भर आया और ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, अब यदि तुम इतनी प्रार्थना कर ही रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं। जितने भी स्रोत स्मार्त यज्ञ होंगे उन यज्ञों में आपका एक विशिष्ट स्थान निर्धारित किया जाएगा। हमारे आचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में ब्रह्मा जी का एक उचित स्थान दिया गया है और ब्रह्मा जी के स्थान पर ब्रह्मा जी का आवाहन पूजन यज्ञ के माध्यम से किया जाएगा। भगवान महादेव ने कृपा करी। भगवान शिव जिस तिथि के दिन प्रकट हुए उस दिन महाराज शिवरात्रि का महापर्व था। शिवरात्रि के दिन बहुत से लोग भगवान शंकर के विवाह का उत्सव मनाते हैं। पर शिव महापुराण के अनुसार शिवरात्रि का जो दिन है उस दिन भगवान महादेव का प्राकट उत्सव है। भगवान महादेव का जन्मोत्सव हमको मनाना चाहिए। वैसे भगवान का कोई भी उत्सव कभी भी मनाओ, ठाकुर जी मना नहीं करते, अच्छी बात है, आप विवाह उत्सव भी मनावें, लेकिन शिवरात्रि पे, वर्ष में जो शिवरात्रि पड़ती है उस शिवरात्रि पे भगवान महादेव का दिव्य प्राकट उत्सव मनाना चाहिए। भगवान महादेव जब प्रकट हुए शिवलिंग के रूप से तो जितने भी देवता थे उन देवताओं ने चरणों में जाकर प्रणाम किया। 5 उपचार, 10 उपचार, 16 उपचार से भगवान महादेव की पूजा करी। बड़ी विधान से भगवान महादेव का पूजन किया। उस समय भगवान महादेव अत्यंत गदगद हो गए और उन्होंने एक बात बड़े प्रेम से कही, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपदृष्टा च स्वयं दृग विशेषण। भगवान कहते हैं कि मुझ में, ब्रह्मा में और नारायण में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। हम देखने में अलग हैं, हम देखने में त्रि हैं, प्रति है नहीं, हैं एक ही महाराज। आप लोग आरती भी गाते हो ना, तो आरती में क्या गाते हो? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, तीनों एक है महाराज, इनमें कोई भेद नहीं है।